नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं, जिनका जो लग्न है वो मकर है, उनके लिए हमारे गुरु महाराज का जो परिवर्तन है वो कैसा रहने वाला है और अगले जो 5 महीने का उनका ट्रांजिट होने वाला है, उस ट्रांजिट के अंदर आप क्या-क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को आसान बनाने के लिए मैंने 6 पॉइंट्स के अंदर सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की है, सो दैट मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर कर पाएँ। एट द सेम टाइम वीडियो को हम लोग थोड़ा-सा ईज़ी भी रख पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो जुपिटर महाराज हैं, जो बृहस्पति महाराज हैं, उनका जो गोचर है वो आपके 6th हाउस के अंदर अभी हो रहा है। ठीक है? तो 6th हाउस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वहाँ से बैठ के उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके करियर के भाव पे, उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके विदेश के भाव पे और उनकी नवम दृष्टि पड़ेगी आपके संचय के भाव पे, जहाँ पे हम लोग पैसे की सेविंग्स के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं। तो जब यहाँ पे जुपिटर आपके 6th हाउस में बैठेंगे तो ऑब्वियसली जहाँ पे बैठा है तो सबसे पहले वहाँ पे वो अपना प्रभाव देंगे। तो जो सबसे पहली पॉइंट या जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बन के आता है, दैट इज़ कि जब जुपिटर आपके 6th हाउस में आए हैं तो आपको जॉब के लिए यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं। अब ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे नई जॉब लग जाए। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जॉब के अंदर थोड़ी-सी दिक्कत भी आए, क्योंकि जब जुपिटर यहाँ पे आएँगे ना, तो कुछ लोगों के साथ तो ऐसा देंगे कि भैया बहुत बढ़िया जॉब लग गई। ऐसी जॉब भी लग सकती है कि आप एमएनसी के अंदर काम करने लगे, ऐसी जॉब भी लग सकती है कि आपको विदेश के अंदर भी जॉब मिल जाए, एनजीओ के अंदर जॉब मिल जाए। अगर आप एक ऐसा काम करते हैं जैसे डॉक्टरी वगैरह का काम करते हैं, तो वहाँ पे आपका हॉस्पिटल चेंज हो जाए, दूसरे हॉस्पिटल में आप जाके काम करना शुरू करें। अगर आप एज़ अ लॉयर काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको नए केसेस मिलने शुरू हो जाएँगे। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पे फ़ील्ड भी चेंज हो जाए कि पहले वो से क्रिमिनल लॉयर थे, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं अब फैमिली से जुड़े हुए केसेस थोड़ा-सा ज़्यादा करूँगा। तो थोड़ा बहुत स्ट्रीम के अंदर जो चेंजेज़ हैं वो चेंजेज़ यहाँ पे दिख सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे लोगों को जॉब के अंदर प्रमोशन, नई जॉब लगना, नया काम शुरू करना, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है आपके ओवरऑल करियर के बारे में। तो जॉब के बारे में तो यहाँ पे सॉर्टेड है कि जॉब लोगों की थोड़ी-सी बेहतर होने वाली है, थोड़े लोगों की चेंज भी होने वाली है। बट जो करियर वाला पॉइंट है, करियर में यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा अपलिफ्टमेंट यहाँ पे दिखने वाला है। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी किसी प्रकार के जॉब में हैं, किसी प्रकार के बिज़नेस में हैं, उनको दिखेगा कि करियर के अंदर यहाँ पे उनको थोड़ा-सा अच्छा एक रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ है। अब क्योंकि ये थोड़ा-सा फ़ास्ट पीरियड होने वाला है, अभी जो जुपिटर है वो अतिचारी है, तो यहाँ पे जो अतिचारी जुपिटर है वो हो सकता है कि आपको रिज़ल्ट्स थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ास्ट दे दे, है ना? बहुत सारी चीज़ें अचानक से आपके साथ यहाँ पे होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, चीज़ों को आराम से थोड़ा-सा एक्सेप्ट करना है। मेहनत आप करते रहिए, मेहनत से वैसे भी मकर राशि वाले कभी पीछे नहीं हटते हैं। मेहनत आप करते रहिए, बट वहाँ पे अगर सडनली कोई चीज़ हो रही है तो उसको थोड़ा-सा टाइम रहते ही या टाइमली उस पे रिएक्ट करिए। ये ना हो कि आपके पास एक अच्छी करियर की अपॉर्चुनिटी आए कि आपका एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा था, एक नया आपके ऑफ़र आ रहा था, जो बहुत अच्छा ऑफ़र हो सकता था, बट क्योंकि थोड़ा-सा ज़्यादा अचानक से ऐसा हो गया, तो वहाँ पे आप उसको मना कर देते हैं, आप थोड़ा-सा घबरा जाते हैं। ऐसी चीज़ अगर हो रही है, तो उस पे थोड़ा-सा रिकंसिडर कीजिएगा। वहाँ पे आप समझिए बैठ के आसानी से कई बार होता है ना कि आप चीज़ों को लिखते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है ना? तो आराम से बैठिए, नोट डाउन करिए कि अगर ये ऑफ़र मुझे मिल रहा है तो उसका प्रो क्या है, इसका कॉन्स क्या है। तो प्रोज़ और कॉन्स दोनों ही चीज़ें यहाँ पे लिख के आप सामने रखिए। जब चीज़ें सामने होती है तो ज़्यादा बेहतर समझ आती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा चीज़ों को समझना थोड़ा-सा ईज़ी रखना है, ठीक है? तो वहाँ पे आपको फिर अच्छे ऑफ़र्स मिल सकते हैं, बट इन शॉर्ट, चाहे आप बिज़नेस करें, चाहे आप जॉब करें, आपका करियर थोड़ा-सा ऊपर यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट बात करेंगे आपके विदेश के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पत्री के अंदर फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड योग है या फिर आपके नेटिव लैंड से दूर जाने के अगर यहाँ पे योग बनते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि अभी फ़िलहाल जो गोचर ये चल रहा है, इस गोचर के समय में आप अपने नेटिव लैंड से दूर जाने वाले हैं। और अगर आप ऑलरेडी बाहर ही रहते हैं, कि आप विदेश में ही रहते हैं या आप अपने नेटिव लैंड से दूर ही रहते हैं, तो वैसे लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जो आने वाला 5 महीने का पीरियड है, वो आप लोगों के लिए एक समृद्धि वाला पीरियड हो सकता है। लेकिन अगर बाय चांस आपके पत्री के अंदर जो आपका लिविंग प्लेस है, उससे चेंज होता हुआ योग है, तो वहाँ पे अभी चांसेस हैं कि अगर आपकी दशा, अंतर्दशा अच्छी चल रही है, तो यहाँ पे आप विदेश जा सकते हैं।
हो सकता है कि ये विदेश बिल्कुल ही इंडिया से बाहर है। हो सकता है कि आप अगर से नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं तो आप साउथ में चले जाएँ, आपकी जॉब बैंगलोर में हो गई, आप बैंगलोर चले गए। ऐसा भी हो सकता है कि आप साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं, आपकी जॉब नॉर्थ में लग गई, आप नॉर्थ में आ गए, है ना? तो ऐसा करके थोड़ा-सा ज़्यादा डिस्टेंस जहाँ पे ट्रैवल होने वाला सीन होता है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे अपना जो रेसिडेंस है वो यहाँ पे चेंज करते हुए नज़र आएँगे। और जो जो ये रेसिडेंस का चेंज होगा, ये चेंज ज़्यादा करके आपकी जॉब की वजह से हो सकती है कि आपकी जॉब ऐसी कोई लग गई कि आपका रेसिडेंस चेंज हो गया, आपने बिज़नेस कोई ऐसा खोल लिया जिसकी वजह से आपका रेसिडेंस चेंज हो गया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा-सा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब है कि यहाँ पे बृहस्पति महाराज ने आपके पत्री के अंदर फिलहाल अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट किया हुआ है, जहाँ पे वो खुद अभी ट्रांज़िट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में, उनकी एक दृष्टि पड़ रही है आपके 10th हाउस में और दूसरी दृष्टि उनकी पड़ रही है आपके 2nd हाउस में। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बृहस्पति महाराज का 5वीं और 9वीं दृष्टि काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो वहाँ पे बृहस्पति महाराज के अर्थ त्रिकोण को, जो आपका अर्थ त्रिकोण है, उसको एक्टिवेट करने की वजह से कहीं न कहीं मोटी सेविंग्स यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। चांसेस ये हैं कि आप किसी भी प्रकार के जॉब के अंदर हैं या करियर की वजह से आप कुछ पैसा यहाँ पे कमाएँगे, जिस पैसे की वजह से आप सेविंग्स कर पाएँ। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपने वैल्यूज़ को भी थोड़ा-सा समझना शुरू करें। कई बार होता है ना कि आप पारिवारिक चीज़ों को, हम लोग थोड़ा-सा काम-धंधे में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रह गए, तो हम अपने पारिवारिक चीज़ों के बारे में सीख नहीं पाए। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत अपने पारिवारिक चीज़ों के बारे में सीखना शुरू करेंगे, जिसको हम लोग फैमिली ट्रेडिशन कहते हैं, कि आप थोड़ा-सा फैमिली ट्रेडिशन के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। उसमें आप थोड़ा-सा यहाँ पे कुछ भी उसमें आप यहाँ पे सेविंग्स करता हुआ या उसको सीखते हुए थोड़ा-सा यहाँ पे नज़र आएँगे। उसके अलावा एक चीज़ ये भी होने वाली है कि कुछ लोग अगर ऑलरेडी किसी प्रकार का उनका फैमिली बिज़नेस है ना? जैसे बहुत सारे लोगों का होता है ऑलरेडी कोई ना कोई फैमिली बिज़नेस उनका चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे लोग अपने फैमिली बिज़नेस को जॉइन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि अगले कुछ पीरियड के अंदर आपका मन चेंज हो और आप अगर ऑलरेडी कोई किसी प्रकार का जॉब कर रहे थे, उस जॉब से आप अपने फैमिली बिज़नेस के अंदर भी स्विच कर लें। तो यहाँ पे ये 2 संभावनाएँ बन रही हैं कि भैया आपकी थोड़ी-सी सेविंग भी होने वाली है, प्लस आप किसी प्रकार के फैमिली बिज़नेस को भी जॉइन करने वाले हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ मिलके किसी प्रकार का फैमिली बिज़नेस भी यहाँ पे शुरू कर लें। तो ऐसी संभावनाएँ यहाँ पे थोड़ी-सी बनती हुई नज़र आ रही हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने पराक्रम के भाव पे। अब यहाँ पे कई बार होगा कि जब आप अपना जॉब कर रहे होंगे, आप किसी प्रकार से अपना काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे अचानक से चीज़ें आपके लिए थोड़ी-सी ईज़ आउट होती हुई नज़र आएँगी। यहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आप सोच रहे थे कि भैया इस काम को करने में 10 घंटा लगेगा, लेकिन अचानक से वो काम अपने आप 4-5 घंटे में ही हो गया। कुछ ऐसा हुआ जिस कारण से बहुत सारे कहते हैं ना कि ऐसे कुछ एनवायरनमेंट बना जहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और अपने आप मेरा काम हो गया। अचानक से कोई आया, उसने मेरा हाथ बटाया और मेरा काम हो गया। तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ-कुछ संभावनाएँ दिख रही है जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार के काम में जुड़ेंगे, चाहे वो आपका अपना काम हो, चाहे आपके दफ्तर के अंदर काम हो, चाहे आपके बिज़नेस के अंदर काम हो, वहाँ पे अचानक से थोड़ा-सा आपको सपोर्ट मिलेगी जिसके अंदर हो सकता है कि आपका काम अपने आप आसानी से हो जाए। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे एक जो छठी और आखिरी हमारी भविष्यवाणी है, वो है आपके नेबर्स को लेके। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों की जो आपके नेबर्स के साथ थोड़ी-सी बातचीत बिगड़ सकती है। हो सकता है कि किसी भी छोटी-मोटी चीज़ की वज़ह से आपके नेबर के साथ आपका वाद-विवाद हो जाए, है ना? तो ऐसी थोड़ी-सी यहाँ पे संभावना बन रही है। कम्युनिकेशन की गलती की वज़ह से, कम्युनिकेशन गैप की वज़ह से थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर-नीचे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जो अपार्टमेंट है या गेटेड कम्युनिटी है, या आप सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पे नज़दीक आपके जो क्या कहते हैं, आपके जो नेबर्स हैं, अगर वो थोड़े से ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा कम्युनिकेशन को ठीक रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपके कम्युनिकेशन की वज़ह से हो सकता है कि आपकी बात थोड़ी-सी बिगड़ सकती है। तो मोटा-मोटा अगर देखा जाए तो ये जो आपका पूरा टाइम पीरियड है वो थोड़ा-सा अच्छा दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। थोड़ा बहुत तबीयत में 19-20 हो सकती है, तो आप अपना तबीयत का ख़्याल रखें। उसके अलावा मोटा-मोटा सारी चीज़ें अच्छी दिख रही है। सेविंग्स के लिए अच्छा टाइम है, फैमिली के लिए अच्छा टाइम है, आपकी जॉब के लिए अच्छा टाइम है। ओवरऑल आपका जो करियर है वो यहाँ पे अपलिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नए-नए संस्थान के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने लिए एनजीओ खोल ले, हो सकता है वो किसी एमएनसी के अंदर जॉइन कर ले, नए हॉस्पिटल के अंदर ज जॉइन कर लें। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे
अलग अलग प्रकार की ज्वाइनिंग या स्टार्टअप जैसी चीज़ें नज़र आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं न कहीं आपको रिलेवेंट लगेगी और अगले 5 महीने में आप इन सारी चीज़ों को अपने साथ होता हुआ भी यहाँ पे पाएँगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।